Joining us on the program now is Suresh Koshta, Ashwini Koshta's father. Thank you so much, sir, for being with us. And I can't imagine, what you're going through, what happened on May 19th, and now to see the extent of the cover-up that was taking place after the act. इस संबंध में मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि इस केस में जो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबका पर्दाफाश होना चाहिए। जैसे कि अब मेरी बेटी के साथ घटना घटी, वैसे किसी बेटी के साथ घटना ना घटे, इस कारण मैं इस केस को फास्ट ट्रैक के माध्यम से निपटाने की सभी से मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जी बिल्कुल सुरेश जी। और इसमें जिस तरह इसमें जो है ना, एक्सक्यूज मी जी इसमें मैंने देखा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में, आई एम 62 ईयर ओल्ड, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस टाइप का केस नहीं देखा है जिसमें पूरा का पूरा कुनबा और पूरा प्रशासन, आबकारी है, पुलिस है, ट्रैफिक है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जुडिशियल है, पूरे के पूरे एक केस को छिपाने में लगे हुए हैं। एक केस पर पर्दा डालने में पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। मतलब बड़े शर्म की बात है, मैं किस देश में रह रहा हूं, मतलब जहां लोकतंत्र कहलाता है, जहां जनता का राज कहलाता है, वहां जनता के साथ ऐसा अन्याय करने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। यानी एक बेटी, जिसको अब मोदी जी की भाषा में बोलूं तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कौन प्रशासन बचा रहा है बेटी को? बेटी को लोगों ने मार डाला और उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश पूरा का पूरा प्रशासन करने में लगा है। जी आई कैन अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी शॉकिंग टू सी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, पुलिस इन्वॉल्व थी और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी है। अब एलिगेशंस हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस भी इस कवर अप में इन्वॉल्व थे। द फोकस रियली अब होना चाहिए कि जस्टिस फॉर द 2 young people who were killed for no fault of theirs, and that no one should go through what the 2 families are going through at this point, isn't it? कि किसी और परिवार के साथ ये नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं। एक तो जो ये यंगस्टर था, द फैक्ट दैट उसके पास एक ये लग्जरी कार थी, एंड ऑल्सो जो अंडर एज ड्रिंकिंग का जो इशू है, ये सब चीजों को अथॉरिटीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए ताकि ऐसे कोई एक्सीडेंट आगे जाके ना हो। बिल्कुल, मैं इसमें पूरी मतलब सभी से, सीएम साहब से, सुप्रीम कोर्ट से, यहां तक कि सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस केस को इस तरीके से डिसाइड किया जाए कि इस टाइप के कांड करने वाले, अब कांड ही बोलूंगा, इस टाइप के कांड करने वाले इससे कुछ सबक लें कि ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट कर दिए और भाग लिए, उसके बाद जमानत ले ली और अपना ऐस कर रहे हैं। केस है तो वो तो 2-4 साल 5 साल चलता रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जमानत पे बाहर हैं और घूम रहे हैं और बाद में लोगों को एक्सीडेंट करते जा रहे हैं। इसके लिए क्या है, ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी चलाना, इस पर तो ट्रैफिक पुलिस को और पुलिस को बराबर प्रॉपरली चेकिंग करना पड़ेगी कि कोई ड्रंक पी के शराब गाड़ी तो नहीं चला रहा है। फिर उसमें क्या होता है, कानूनी दांव पेच होते हैं कि वो तो मैं पी के चला रहा था, तो उसके ऊपर धारा जो लगेगी, क्या लगेगी, सिर्फ पीने की लगेगी, क्यों पी के चला रहा था। होश में किसी को मारा होता तो फिर 304 और 307 वगैरह लगती। तो मतलब सबसे पहले तो आबकारी को, फिर उसके बाद ट्रैफिक को अपना काम सही तरीके से यदि किया होता। मैंने जहां तक सुना है उसकी कार जो है ना, जर्मनी से करीब मार्च में आई है। मार्च में यदि आई है तो वो फर्राटे से जब चला रहा है तो ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? ट्रैफिक पुलिस को उसको कायदे से रोकना चाहिए था। रोकने के बाद उसका चालान करते या उसको समझाते। अब जैसे सब लोग, आप लोग भी उसको माइनर बोल रहे हैं, और माइनर तो किसी हालत से वो है नहीं है, उसकी करतूत जो है ना पूरे एडल्ट वाली है। ड्रिंक वो कर रहा है, बार में वो जा रहा है, गाड़ी वो चला रहा है। ये तो 2 चीजें तो सबको पता हो गई, आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से 2 चीजें तो पता हो गई। और क्या क्या कर रहा होगा, उसके माँ बाप ने उसको कितनी छूट दे के रखी होगी, ये कैसे पता चलेगा?
तो ट्रैफिक वालों को, आबकारी वालों को, इन सारे लोगों को, मतलब सारे लोगों पर जो इस टाइप का करते हैं, आपके हर बड़े शहर में, महानगरों में स्पीड कैप्चर कैमरे लगे हो गए हैं, उनकी प्रॉपरली मॉनिटरिंग की जाए, उनको प्रॉपरली, और जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा 1,500 10,000 का जो जुर्माना करके छोड़ दिए, उनके ऊपर जो रूल तोड़ते हैं, मतलब सिग्नल जंप करते हैं, इस टाइप की हरकत, इनके ऊपर तो भारी भरकम राशि की जुर्माना होना चाहिए, जिसमें एक बार जुर्माना देने के बाद ये जिंदगी भर के लिए भूल जाए कि भैया हमको सिग्नल जंप नहीं करना है या पी के गाड़ी नहीं चलानी है। मतलब अपनी जान तो जोखिम में डालेंगे, सामने 2-4 को और मारेंगे, निर्दोष हो भी, निर्दोष बिल्कुल, खुद देयर इज अ करेंगे, नीड फॉर चेंज। और जिस तरह रूल्स हमारे हैं लेकिन फॉलो नहीं किए जाते हैं। थैंक यू सो मच सुरेश कोष्टा, एंड यू नो द फोकस रियली ऑन द 2 young victims of this crime, Anish Avadia and Ashwini Koshta. Justice must be done.